आज हम बात करने वाले हैं डर्मा रोलर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं डर्मा रोलर्स। तो डर्मा रोलर्स ये बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस होता है, एक सिलेंड्रिकल डिवाइस जिसका जो टॉप पोर्शन होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइन निडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो निडल्स होते हैं ये आपकी स्किन को पंचर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में बहुत सारी छोटी छोटी इंजरीज हो जाती हैं। ये जो इंजरीज होती हैं ये इंटेंशनली की जाती हैं और इन इंजरीज की वजह से आपकी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बूस्ट होता है। जब आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है तो आपकी जो स्किन होती है वो रिजुविनेट होती है और स्किन टाइट भी होती है। तो डर्मा रोलर्स फाइन लाइन और रिंकल्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। स्कार्स, स्पेशली जो एक्ने स्कार्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनके रिमूवल में भी डर्मा रोलर्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको ओपन पोर्स हैं या अगर आप अपनी स्किन का जो टेक्सचर है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं या अगर आपको स्किन रिजुविनेशन या स्किन फर्मनेस चाहिए तो भी डर्मा रोलर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डर्मा रोलर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो डर्मा रोलर्स में बेसिकली आपकी स्किन में बहुत सारे सुपरफिशियल इंजरीज की जाती हैं। ये जो इंजरीज होती हैं, जब ये इंजरीज होती हैं तब उस एरिया में जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और जो कोलेजन प्रोडक्शन के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। इसके अलावा जो न्यू कैपिलरीज होती हैं, जो न्यू छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका भी फॉर्मेशन होता है। तो इन सब से जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है आपकी स्किन में और कोलेजन के बूस्ट होने से आपकी जो स्किन होती है वो रिजुवेनेट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि डर्मा रोलर का प्रोसीजर क्या होता है। तो जो डर्मा रोलर्स होते हैं ये आप क्लिनिक में जाके भी करा सकते हैं और इसे आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिक में जाके कराना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपकी पूरी स्किन एनालिसिस करते हैं, आपकी स्किन का टेक्सचर देखते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके जो स्कार्स हैं उनका डेप्थ देखते हैं, उनका क्या नंबर है वो देखते हैं, आपकी जो स्किन क्वालिटी है उसमें कौन सा आपका कितनी डेप्थ में आपको इंजरी देनी है, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। तो ये बेटर होता है कि आप घर में करने की बजाय आप इसे क्लिनिक में जाके करवाएं। तो आपकी स्किन एनालिसिस करने के बाद जो आपके डॉक्टर होते हैं और आप जिस प्रॉब्लम के लिए आए हैं, जैसे कि आप फाइन लाइन के लिए ट्रीटमेंट के लिए आए हैं या रिंकल्स के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं या एक्ने स्कार्स के रिमूवल के लिए आए हैं या ओपन पोर्स की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, आप जिस भी प्रॉब्लम को लेकर आए हैं उस हिसाब से आपकी जो स्किन की जो इंजरी जो आप करनी है, जो डेप्थ होनी चाहिए वो डिसाइड की जाती है। तो यूजुअली जो डेप्थ होती है वो 0.5 to 3 mm के बीच में होती है, बट ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि आपको किस डेप्थ में आपको इंजरी करानी है डर्मा रोलर से और किस टाइप का डर्मा रोलर यूज़ करना है और आपको कितनी सिटिंग्स लगेंगी आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले आपकी जो फेस होता है उसमें आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर एंटीसेप्टिक लगाया जाता है, फिर ये जो डर्मा रोलर जो डिवाइस होता है इसे आपकी स्किन में धीरे धीरे बिल्कुल जेंटली रोल किया जाता है। ये रोलिंग मूवमेंट से आपकी जो स्किन होती है वहाँ पर सुपरफिशियल इंजरीज होती हैं और इसे थोड़ी सी पिन पॉइंट ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन ये जो ब्लीडिंग होती है मैनेजेबल होती है। डर्मा रोलर ट्रीटमेंट के बाद आप तुरंत अपने घर जा सकते हैं। आपको इसमें कोई ऐसा कुछ खास प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना जो डेली रूटीन है वो आप तुरंत ही रिज्यूम कर सकते हैं। ये प्रोसीजर करने के लिए आपको 15 से 45 मिनट का टाइम लग सकता है। डर्मा रोलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो वैसे तो डर्मा रोलर्स को काफ़ी सेफ माना जाता है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लेकिन क्योंकि इसमें आपकी स्किन को पंक्चर किया जाता है, इंजरी दी जाती है, इसीलिए आपको थोड़ी सी जो पिन पॉइंट ब्लीडिंग है और जो प्रोसीजर है उसके बाद आपको थोड़ी सी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, आपका चेहरे में थोड़ा सा लालपन आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप चली जाती हैं, ये ज़्यादा परसिस्ट नहीं करती। तो अब देखते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं डर्मा रोलर ट्रीटमेंट के बाद। तो डर्मा रोलर ट्रीटमेंट के बाद क्योंकि आपकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी एक्सपोज हो जाती है इंजरीज की वजह से और आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो बूस्ट हो रहा होता है, इसीलिए आपको सन प्रोटेक्शन की एडवाइस दी जाती है। आपको स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन और आपको सनस्क्रीन एप्लीकेशन के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि डर्मा रोलर्स को आप घर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप क्लिनिक में जाके कराएं अगर ये डर्मा रोलर ट्रीटमेंट तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी अगर आप घर में कराना चाहते हैं तो आपको
जो डिवाइस है वो आपको ऐसा डिवाइस लेना चाहिए जिसे आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकें, क्योंकि डर्मा रोलर ट्रीटमेंट में आपको स्टरलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें आपको पिंच करते हैं अपनी स्किन को, उसमें से ब्लीडिंग होती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप प्रॉपर स्टरलाइजेशन करें, जो कि घर में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए आप ऐसा डिवाइस यूज़ करें जो आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप उसे थ्रो कर सकें। और अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने प्रेजेंट है या आपके फेस पे कुछ एलर्जी हो रखी है, तब आपको डर्मा रोलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ स्टडीज में पाया गया है कि अगर आप डर्मा रोलर ट्रीटमेंट के साथ अगर आप PRP का ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। डर्मा रोलर्स होते हैं वो सुपरफिशियल जो स्कार्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके स्कार्स बहुत ज़्यादा डीप हैं तो डर्मा रोलर्स आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो डर्मा रोलर थेरेपी या माइक्रो नीडल थेरेपी, जिसमें हम डर्मा रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये इसमें आपकी जो बॉडी की जो खुद की जो हीलिंग पावर होती है, जो हीलिंग प्रोसेस होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है आपकी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए। और आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि स्कार्स या ओपन पोर्स या रिंकल्स, फाइन लाइंस, इन सब की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।